नमस्कार, मैं आरती सिंह। आप देख रहे हैं न्यूज 11 भारत। आज से झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हो रहा है। पहले दिन राज्यपाल द्वारा प्रख्यापित अध्यादेशों की प्रमाणीकृत प्रतियों को सभा पटल पर रखा जाएगा। साथ ही शोक प्रस्ताव के बाद सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी जाएगी। इस मानसून सत्र में 6 कार्य दिवस होंगे। सत्र में 1 अगस्त को विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए पहला अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। 2 अगस्त को प्रश्नकाल, वित्तीय वर्ष के पहले अनुपूरक बजट पर सामान्य बहस, मतदान होगा और विनियोग विधेयक रखा जाएगा। 3 से 5 अगस्त को पहले पहर में प्रश्नकाल और दूसरे पहर में विधेयक रखे जाएंगे। अंतिम दिन गैर सरकारी संकल्प लाए जाएंगे। मानसून सत्र के दौरान सरकार कुछ अहम विधेयक भी ला सकती है। बताएं कि 29 जुलाई से शुरू होने वाला 6 दिवसीय मानसून सत्र के हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। मानसून सत्र के दौरान सरकार कुछ अहम विधेयक ला सकती है। दरअसल ये विधेयक अंग्रेजी से हिंदी अनुवाद में विसंगतियों के कारण राजभवन से लौटाए गए हैं। इन विधेयकों को दोबारा विधानसभा से पारित कराया जा सकता है। जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, झारखंड वित्त विधेयक और कृषि उपज पशुधन विपणन विधेयक 2022 को हिंदी अंग्रेजी संस्करण में भिन्नता के कारण राज्य सरकार को वापस कर दिया गया था। राज्यपाल ने ही भीड़ हिंसा रोकथाम और मॉब लिंचिंग विधेयक 2021 की 2 बिंदुओं पर सुधार करने के लिए लौटाया है। इस विधेयक की दोनों बिंदुओं पर सुधार करने के बाद 17 मार्च के दिन राज्य सरकार को वापस कर दिया। इसमें अशांत भीड़ की परिभाषा पर फिर से विचार करने को कहा गया है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की रणनीति बनाने को लेकर सीएम हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में यूपीए की बैठक गुरुवार देर शाम हुई। इसमें सीएम ने कहा कि सदन को सुचारू रूप से चलाने की ज्यादा जिम्मेदारी सत्ता पक्ष की होती है। उन्होंने गठबंधन के नेताओं से संयम और मर्यादा में रहकर विपक्ष के हर सवाल का पूरे तथ्यों के साथ जवाब देने की अपील की। बैठक के बाद शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सदन की कार्यवाही के दौरान बीजेपी की मुख्यमंत्री से इस्तीफा मांगने की रणनीति से जुड़े सवाल पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बीजेपी ने नहीं बनाया, बल्कि गठबंधन दल ने समर्थन देकर बनाया है। वो गठबंधन के मुख्यमंत्री बने रहेंगे। उन्होंने कहा कि सदन में सवाल सत्ता पक्ष से आए या विपक्ष से, वो होता जनता का है। सत्ता पक्ष जनता के हर सवाल का जवाब देगा। इसकी मुकम्मल तैयारी कर ली गई है। सदन में मुख्यमंत्री से जुड़े विभागों के जवाब देने को प्रभारी मंत्रियों के नाम तय कर दिए हैं। संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम गृह कारा, आपदा प्रबंधन, कैबिनेट, कार्मिक एवं निगरानी विभाग से जुड़े सवालों के जवाब सदन में देंगे। मंत्री चंपई सोरेन वन एवं जलवायु परिवर्तन, मंत्री जोबा मांझी भू राजस्व, बादल खान भूतत्व, पथ निर्माण एवं भवन निर्माण, मिथिलेश ठाकुर जल संसाधन, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा, उद्योग समेत अन्य मंत्री सवालों का जवाब देंगे। सूचना एवं जनसंपर्क मंत्री सत्यानंद भोक्ता नगर विकास एवं आवास और मंत्री बन्ना गुप्ता ऊर्जा विभाग से संबंधित सवालों का जवाब सदन में देंगे। हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री बनाया है, जो उसके कहने से दे देगा इस्तीफा। ये तो महागठबंधन बना है। महागठबंधन हेमंत सोरेन का मुख्यमंत्री है, रहेगा और आगे भी रहेगा। झारखंड विधानसभा का मानसून सत्र हंगामेदार होने के आसार हैं। गुरुवार को बीजेपी विधायक दल की बैठक प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में हुई। कोरोना संक्रमित होने के कारण विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी बैठक में शामिल नहीं हो पाए। वो सत्र में भी भाग नहीं लेंगे। बीजेपी विधायक दल की बैठक में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई। बीजेपी ने जन विरोधी कार्यों को लेकर सरकार को सदन में घेरने का फैसला लिया है। साथ ही भ्रष्टाचार और राज्य के स्कूलों के इस्लामीकरण के खिलाफ भी बीजेपी आवाज बुलंद करेगी। विधायक दल की बैठक में ये भी फैसला लिया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर अधीर रंजन चौधरी के बयान के खिलाफ प्रदर्शन किया जाएगा।
कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर सरकार को घेरने की विपक्ष ने तैयारी की है। हालांकि सत्ता पक्ष ने भी रणनीति बनाई, सत्ता पक्ष भी पूरी तरह से तैयार है सभी सवालों के जवाब देने के लिए। हमारे साथ सहयोगी अंजनी जुड़ रहे हैं, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अंजनी, देखिए, आज से विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है और खास बात यह है कि देखिए एक बहुत, अगर हम देखें तो एक अच्छी चीज जो सामने आई, मुख्यमंत्री ने जब कल विधायक दल की बैठक हुई, जब यूपीए की बैठक हुई, तो ये कहा कि देखिए सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी होती है कि सदन सुचारू रूप से चले, ये ज्यादा जवाबदेही सत्ता पक्ष की होती है, ये उनकी तैयारी। लेकिन दूसरी तरफ देखिए विपक्ष काफी आक्रामक नजर आ रहा है, चाहे वो लेटेस्ट आप अधीर रंजन का स्टेटमेंट देख ले, या सूबे में सुखाड़ की बात कर ले, या स्कूलों के इस्लामीकरण की बात कर ले, या फिर खनन लीज, बाकी और जो मामला है, इन तमाम चीजों को लेकर विपक्ष काफी आक्रामक है और तेवर पहले ही नजर आ चुके हैं। देखिए, झारखंड विधानसभा का मॉनसून सत्र की आज से शुरुआत होनी है और पूरे राज्य की नज़र जो है झारखंड विधानसभा पे रहेगी कि जो हमारे जो प्रतिनिधि हैं उनकी भूमिका विधानसभा में क्या होती है। अब सत्ता पक्ष जाहिर सी बात है कि विधानसभा का सत्र चलेगा तो सत्ता पक्ष पूरी तैयारी में है और साथ साथ तमाम जो मंत्री हैं उन्हें ये भी कहा गया कि तमाम सवालों का जो जवाब है उसकी एक पूरी तैयारी होनी चाहिए। ये सत्ता पक्ष का दायित्व भी बनता है। जिस तरह से कल यूपीए की बैठक में मुख्यमंत्री ने तमाम बातों से तमाम लोगों को अवगत कराया। दूसरी तरफ अब जब झारखंड विधानसभा का सत्र चलेगा तो विपक्ष की भूमिका जो काफ़ी आक्रामक नज़र आती है, लेकिन आक्रामकता में भी सकारात्मक चीज़ें भी होनी चाहिए, ये पूरे राज्य के लोग देखना भी चाहते हैं। और कई ऐसे मुद्दे हैं जिसपे बीजेपी के तमाम जो विधायक हैं, कल जब उनकी बैठक हुई है तो उन्होंने ये भी कहा है कि कई अलग अलग मुद्दों को लेकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जैसा आपने बताया कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर कांग्रेस के जो सांसद है अधीर रंजन ने जो बयान दिया उसको लेकर यहाँ विरोध प्रदर्शन होगा। इसके बाद देखेंगे कि जो राज्य में कई ऐसे गढ़वा की बात कर लें, कोडरमा की बात करें या संथाल परगना क्षेत्र की बात करें, जहाँ पे स्कूलों को लेकर इस्लामीकरण की बात हो रही है तो इसको लेकर के भी आवाज़ उठाई जाएगी। तो कई अलग अलग मुद्दे जरूर हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि ये छोटा सत्र है और छोटे सत्र का कैसे सदुपयोग किया जाए। ठीक है, विरोध प्रदर्शन होना चाहिए, ये लोकतंत्र का एक अहम हिस्सा होता है, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए तमाम लोगों को कि कैसे राज्य में प्रगति हो, राज्य के तमाम विधानसभा क्षेत्रों में क्या कमी है उसको लेकर के भी लोगों को जरूर सरकार से पूछना चाहिए। ये विपक्ष का तमाम विधायकों का एक अधिकार भी है, लेकिन महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुपूरक बजट जो है वो भी यहाँ पारित होना है। तो आप देखेंगे कि 22 और 23 का जो अनुपूरक बजट है वो भी महत्वपूर्ण चीज़ है जो 1 अगस्त को विधानसभा के पटल पे पारित होगा। इसके साथ साथ आप देखेंगे सरकार की अपनी तैयारी है क्योंकि कई विधेयकों में जो हिंदी और अंग्रेजी के रूपांतरण को लेकर पिछले कई विधेयकों में को लेकर के राज्यपाल ने वापस लौटाया है, तो उसको लेकर के भी बातचीत होगी, उसकी भी क्या तैयारी है, उस पर भी सरकार का एक गहन मंथन चिंतन होगा। लेकिन विपक्ष की भूमिका अहम जरूर होती है, लेकिन विपक्ष यदि सिर्फ खाली आक्रामक तेवर में रहे और खाली विरोध प्रदर्शन करते रहे और समय को व्यतीत करे तो ये भी कहीं से हमें लगता है कि मतलब अंजनी ये होना चाहिए कि सवाल तो पूछे जाने चाहिए, सरकार से जरूर पूछे जाने चाहिए। सत्ता पक्ष भी ये कह रहा है कि भाई वो सारे सवालों के जवाब देने को तैयार है, लेकिन कोशिश दोनों तरफ से होनी चाहिए कि जो जनता से जुड़े मुद्दे हैं, जो जनहित के मुद्दे हैं, वो कम से कम सदन में उठाए जा सके और उस पर बहस हो। और एक कहते हैं वहां से अगर वहां पर नीति नहीं बन पाई, वहां पे अगर कुछ नहीं हो पाया तो फिर जनता तक कैसे चीजें पहुंचेंगी। तो ये कोशिश ये भी होनी चाहिए कि सरकार से सवाल पूछने के साथ ही साथ उन नीतियों को भी कार्यान्वित करने के लिए दोनों को, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, दोनों को फोकस करना चाहिए। देखिए, अभी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है आरती की राज्य सुखाड़ की ओर जा रहा है जी। जो पूरे राज्य का जो प्रतिशत आप निकालेंगे तो लगभग 51% बारिश हुई है
और पूरे राज्य में देखेंगे तो 14.41% के करीब में अब तक बुआई हुई है। मतलब धानों में जो खेतों में जो बिछड़े लगाने हैं उसका प्रतिशत भी अच्छा नहीं है। तो इसको लेकर एक हमें लगता है कि पूरे विधानसभा में एक परिचर्चा जरूर होगी। राज्य सरकार भी इसको लेकर काफी चिंतित है। मंत्री बादल पत्रलेख ने भी इसको लेकर एक आवश्यक बैठक भी पिछले दिनों उन्होंने वैज्ञानिकों के साथ, कृषि वैज्ञानिकों, कृषि विभाग के आला अधिकारियों के साथ एक बैठक बुलाई है। तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है राज्य के लिए। इसमें अब देखना होगा राज्य सरकार किस तरह से तमाम जो विधायक हैं, तमाम जो पार्टी के देखिए अंजनी, सुखाड़ की बात हुई है तो कुछ देर पहले आपने कल अर्जुन मुंडा को सुना होगा, वो ये कह रहे हैं कि सरकार को जल्द से जल्द इस पर कोई रिपोर्ट तैयार करके केंद्र को भेजा जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि ये भी बस एक सियासी बस एक मसला बनकर रह जाए, क्योंकि जितनी जल्दी रिपोर्ट भेजी जाएगी उतनी जल्दी अगर राहत का ऐलान होता है तो किसानों को ही सिर्फ फायदा नहीं होगा, पूरे सूबे को फायदा होगा। तो ये सबसे अहम विषय होगा कि अगर आज सुखाड़ को लेकर अगर चर्चा होती है उस पर जल्दी कोई रिपोर्ट तैयार की जाए, एक नीति बनाई जाए, ताकि ये जो मौसम की बेरुखी से जो नुकसान हो रहा है सूबे को, किसानों को, वो नुकसान को कम से कम किया जा सके। हाँ देखिए, ये पूरे राज्य में सुखाड़ को लेकर सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, तमाम लोगों को इस मुद्दे पे एक होना चाहिए। क्योंकि यदि आप जिस तरह से स्थिति खराब है तो स्थिति खराब है तो किसान परेशान है। कल जिस तरह से एयरपोर्ट में अर्जुन मुंडा जो केंद्रीय मंत्री हैं, उन्होंने ये जरूर कहा कि राज्य सरकार यदि प्रस्ताव भेजती है तो केंद्र सरकार भी मदद करेगी। तो इसमें ये होना चाहिए कि जिसे हम लोग देख रहे हैं कि सरकार जो है, राज्य सरकार इसको लेकर पहले से परेशान है, बैठक भी कर रही है और तमाम 21 जिले जो बहुत सेंसिटिव है, जहां बारिश का प्रतिशत बहुत कम है, तो उन जिलों में भी सर्वे हो रहा है, बातचीत हो रही है। तो राज्य सरकार की जो भूमिका आप देखेंगे आर्थिक, तो एक पॉजिटिव लग रहा है। अब ये सवाल उठता है कि विधानसभा के पटल पर सत्ता पक्ष विपक्ष इसको लेकर किस तरह से एकजुट होते हैं, क्योंकि इसमें केंद्र सरकार की अहम भूमिका होगी मदद करने के ख्याल से। तो राज्य सरकार की अलग भूमिका है, केंद्र सरकार की अलग भूमिका है। तो हमें लगता है कि इन मुद्दों को लेकर यदि तमाम दल, तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक होते हैं और बेहतरीन तरीके से बातों को रखते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप जरूर लगता है, आंदोलन जरूर होते हैं, लेकिन कई ऐसे मुद्दे भी होते हैं आर्थिक जिसमें हमें राज्य के तमाम विधायकों को एक भी होना चाहिए। क्योंकि जो भी प्रतिनिधि हमारे हैं, तमाम जिलों में आप देखेंगे जो किसान हैं वो बेहद परेशान है। तो तमाम चीजों को लेकर हमें लगता है कि विपक्ष और ये जो मुद्दा है इस पे ये उम्मीद की जानी चाहिए कि पक्ष और विपक्ष एकजुट होकर इसका कोई समाधान जरूर निकालेगा। बहुत बहुत शुक्रिया अंजनी, नजर बनाए रखिए, सदन की कार्यवाही शुरू होगी, वो भी अपडेट्स हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। News 11 भारत, सच है तो दिखेगा।